तो भाई अगर गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन आपको घर बैठे हर रोज़ करना है तो हमारे YouTube चैनल पहाड़ों को रहवासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ आपको गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत मेरी आँख भी घट गई है और मौसम की अगर बात करी जाए तो आज थोड़ी बहुत गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। अभी चलता हूँ, सबसे पहले भैंस को बाहर निकालने। ले 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 ये ले ले। सबसे पहले मक्खियों को भगाने के लिए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ चीड़ के पत्तों से धुआं। कैसन बा गाँव की टॉप 10 किसान लड़कियों में से पहला नंबर आता है रुचि का। काफी किसान लड़की है गांव की। तो चलिए दोस्तों, कुलाघाट के धार में पहुंचकर सबसे पहले दिखाते हैं आपको मटकोट पुजाना का व्यू, और उसके बाद नीचे देखिए आप काफ़ी सुंदर धूप के साथ साथ आज गैरसैंण का व्यू कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और धीरे धीरे पहुंच जाते हैं कुलाघाट के नीचे खेतों में, और वहां से पंचाले का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। और उसके बाद जो कुलाघाट का व्यू दिख रहा है काफ़ी सुंदर सुबह की धूप के साथ। चलिए जी दोस्तों, सुबह के 6:20 होने को हैं और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत से गाँव अंदरपास है पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, 6:20 होने को हैं और मौसम की बात अगर करी जाए तो काफ़ी सुंदर सा मौसम हो रखा है भाई। आज ज़्यादा बादल भी नहीं लगे हुए, मौसम साफ साफ सा हो रखा है और थोड़ी बहुत धूप चटक सी लगी हुई है, सुबह का मौसम है। और आँख की बात अगर करी जाए तो आँख काफ़ी सूजी हुई है अभी, ये देखिए। और आज इसलिए मैं ये चश्मा लगाकर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं, अब मैं गैरसैंण जा रहा हूँ और कुलाघाट की जंगल के रास्ते में डेली अप डाउन करता हूँ। फिलहाल आपको दिखाते हैं शिवालय गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं और बने रहिए ब्लॉग में। चलिए जी दोस्तों, सुबह के 6:30 बजने को हैं और गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करने को आपको कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा। तो भाई अगर गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन आपको घर बैठे हर रोज़ करना है तो हमारे YouTube चैनल पहाड़ों को रहवासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ आपको गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अगर सुबह सुबह का समय हो और आप गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करना चाहते हो तो पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज़ दर्शन करने को मिले भगवान गंगेश्वर महादेव जी के और भगवान वीर बजरंगबली जी के। चलिए दोस्तों, शिवालय के उस पार सड़क में भी पहुंच चुके हैं और वहां पर से कुछ मौसम का इस प्रकार से आनंद लीजिए आप लोग। अभी ITI के सामने पे मैं हूं और यहाँ पर से मटकोट का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए सामने पे मटकोट है और इधर नीचे लग गया कोठार, और उसके बाद इधर साइड को आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी गांवली दिखा रखा है। तो चलिए दोस्तों, रोड भी खाली खाली सी हो रखी है आजकल, क्योंकि
स्कूल के बच्चों की छुट्टी 34 या 35 दिन की पड़ी हुई है। तो फिलहाल हम चलते हैं गैरसैंण, और गैरसैंण में कुछ अच्छा हो रहा होगा तो ब्लॉग के माध्यम से आप देखिएगा, और अगर ब्लॉग गैरसैंण में कुछ नहीं हो रहा होगा तो उसके बाद आपको डायरेक्ट फिर से गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करके फिर घर की दिनचर्या ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए जी दोस्तों, सुबह के 8:30 बजने को हैं और हम भी पहुंच गए हैं मलेडांग, जहां पर जल भैरवनाथ स्वामी का मंदिर है। तो अभी फिलहाल आज कुछ ज़्यादा नया देखने को नहीं मिला गैरसैंण में, और फिलहाल अब घर को चलते हैं और घर में क्या कुछ नया होता है वो आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। फिलहाल चलते हैं घर को। तो गैरसैंण के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा एक खूबसूरत सा मंदिर शिवालय, जिसे गंगेश्वर महादेव जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल आज यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि शमशान घाट भी थोड़ी नज़दीक पर ही है। मतलब शिवालय के सामने कोई शमशान घाट भी है, और यहाँ पर पता नहीं कोई खत्म होके मतलब यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाते हैं वहाँ पर। तो ये है शिवालय और सामने पे है शमशान घाट। यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है, और अभी 8:30 बजे का व्यू आप शिवालय मंदिर का देख लीजिए ब्लॉग के माध्यम से। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत मेरी आँख भी घट गई है, और मौसम की अगर बात करी जाए तो आज थोड़ी बहुत गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है। अभी चलता हूँ, सबसे पहले भैंस को बाहर निकालने। तो चलिए दोस्तों, विनोद भाई के घर के सामने से और संतोष भाई के घर के बगल से दिखता है गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और चटक धूप के साथ गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से है। सामने पे पंचाली आपको दिख रहा है और नीचे पे हमारी गौशाला है। तो चलते हैं सबसे पहले गौशाला। तो चलिए दोस्तों, गौशाला में पहुंच के सबसे पहले निकालते हैं भैंस को बाहर। और वहाँ पर मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, जिसको मतलब पहाड़ी भाषा में अगर बोला जाए तो उसको डांस बोलते हैं। तो वो भैंस को अंदर गौशाला के अंदर काट रही थी, तो मैंने बोला चलो इसको सबसे पहले बाहर पे बांध देते हैं। और ये घास खाने को थोड़ी नीचे चले गई थी, तो मैंने बोला पहले इसको बांध देते हैं। और फिर उसको बांधने के बाद अंदर से लाता हूँ मैं झंगोरे का, जो इसको मतलब हम तो नयो बोलते हैं, तो झंगोरे का जो घास है तो उसको दे देता हूँ सबसे पहले उसको खाने के लिए। सबसे पहले अंदर से ले आता हूँ मैं पिरुल, जो मतलब चीड़ की पत्तियाँ होती है, और उनको जलाता हूँ। इससे माचिस से उसको जलाता हूँ और थोड़ी बहुत धुआं लगा लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी मक्खियाँ हो रखी थी तो उसको काट रही थी वो। तो मक्खियों को भगाने का एक मात्र राज अगर पहाड़ों में है तो वो है सबसे पहले उसके ऊपर चीड़ की जो पत्तियां हैं पिरुल, उससे धुआं लगा लो, और उसके बाद उसके ऊपर से गोबर डालो। थोड़ी लकड़ी भी मैं उसके ऊपर से डाल देता हूँ ताकि काफ़ी देर तक धुआं लगा रहे। और इधर उधर से लकड़ी समेट के सबसे पहले उसके ऊपर डाल देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी डाल दी ताकि वो काफ़ी देर तक धुआं लगा रहे और भैंस को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद ले आता हूँ मैं अंदर से कुदाल और परात पकड़ के सबसे पहले गोबर डाल देता हूँ उसके ऊपर, ताकि धुआं बढ़िया तरीके से लगे और मक्खियों को दूर भगाए, ताकि भैंस बढ़िया तरीके से अपना घास भी खाए और आनंद से ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले। तो फिलहाल धुआं भी लग चुका है और मैं भी चलता हूँ अब घर को। हची
अगर गांव के सबसे ज़्यादा टॉप 10 किसान लड़कियों की बात करी जाए तो उनमें से रुचि का नंबर सबसे पहले आता है। तो शाम का टाइम है और मौसम भी काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। तो अभी गांव की खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए आप पहाड़ों को रेवासी ब्लॉग के माध्यम से, और देखिए काफ़ी सुंदर सा व्यू आज ग्राम मंदरपा का, जो कि हमारा गांव है। और इसके बाद में सामने गोविंद भाई की गाड़ी के वहाँ पर से गांव का व्यू आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, गोविंद भाई की गाड़ी के वहाँ पर भी मैं पहुँच चुका हूँ और वहाँ से गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। अभी तक सूरज भाई लोगों के छत से मैंने आपको दिखाया, अब गोविंद भाई की गाड़ी के वहाँ पर से गांव का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। चलिए दोस्तों, शाम के 7 भी बज चुके हैं और मेरी आंख अभी तक ठीक भी नहीं हुई है। लगभग जो मधुमक्खी का डंक का जो जहर है वो लगभग 72 घंटे तक रहता है। मतलब थोड़ी बहुत सूजी हुई रहती है आंख, या चाहे कहीं पर भी काट ले वो तो थोड़ी बहुत सूजी हुई रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर समाप्त, गांव के इसी खूबसूरत व्यू के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर रोज़ आपके मोबाइल पर देखने को मिलेगी पहाड़ों को रेवासी ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।